अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 9 के अंदर। आज की क्लास में हमने कुछ आगे मज़ीद देखनी चीज़ें। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था, हमने एक ड्राइंग स्टार्ट की थी प्रॉपरली क्लास नंबर 8 के अंदर। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, हम इसके अंदर बाकी के मज़ीद कुछ नए टूल्स और नई चीज़ें देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक प्लांट का जो साइज़ इंटर किया था, यहाँ पे मैंने डायमेंशन आपको लगा के चारों तरफ से चेक करवाया था कि हमने जो ये ड्राइंग बनाई है इसका जो विड्थ और इसका हाइट कितना है। यानी हम यहाँ पे विड्थ और हाइट तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे यानी एक प्लांट की आप पीछे चौड़ाई की बात कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी हमने वो यहाँ पे लास्ट क्लास में लगाई थी। और उसके बाद यहाँ पे हमने ऑफसेट भी देखा था कि ऑफसेट क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने वेल एक्सप्लेन किया तो उससे अच्छे से कि हमारा जो ऑफसेट होता है बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ऑफसेट जो हमारा होता है बेसिकली एक दीवार की मोटाई को बोलते हैं यहाँ पे कि आपका दीवार कितना बड़ा कितना मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो मेन दीवार थी चारों तरफ जो घर की वो 9 इंच की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ऑफसेट लगाया था 9 इंच का। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने देखना है कि यहाँ पे हमने जब ऑफसेट लिया तो यहाँ पे देखिए क्रॉस लाइन आ रही है, यानी इधर से भी जो लाइन इधर क्रॉस करी है और जो इधर से हमने ऑफसेट लिया था वो उधर से आपस में इस जगह पे आपस में क्रॉस कर रहे हैं लाइंस, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का ना हो, हम इनको बीच में से ख़त्म कर दें। यानी ये जो एक्स्ट्रा एरिया ये जो आ रहा है इसको ख़त्म कर दूँ, उधर से इसको ख़त्म कर दूँ, एक तरह का बॉर्डर सा बन जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर नहीं, बेसिकली एक्चुअली हमारी ये दीवार होगी चारों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम फिर हम किस तरह रिमूव करेंगे। तो वैसे तो हम डिलीट करते हैं ना सेलेक्ट करके यहाँ से, बट हम यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रिम की कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिम की कमांड यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम टी आर लिखे आप इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रिम आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जब आप ट्रिम की कमांड एक्टिव करेंगे टी आर लिखे आपने डबल इंटर करना है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिखती हूँ टी आर और डबल इंटर करना है आपने। देखिए अगर मैंने जैसे पहले सिंगल क्लिक किया, सिंगल इंटर किया था, देखिए वो सिलेक्ट हो रहा था, रिमूव नहीं हो रहा था। बट जब अब मैंने यहाँ पे यानी डबल क्लिक कर दी, देखिए यहाँ पे जैसे इसके ऊपर जा रहा हूँ तो लाइन ऑटोमेटिकली डिम हो रही है। इट्स मीन कि ये लाइन हम जैसे क्लिक करते जाएंगे रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऐसे रिमूव कर देता हूँ, इधर से हम इसको रिमूव कर देते हैं। और इसी तरह हमने जो चारों तरफ सेम यही काम करना है, इधर से क्लिक कर दें और इस तरह यहाँ से ये कर दें। तो देखिए एक तरह का हमारा एक बॉर्डर सा बन गया, बॉक्स बन गया इधर से। तो इन दिस वे हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड, हम ये काम एक और कमांड से भी कर सकते हैं। तो हम साथ ही आज वो भी देख लेते हैं कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। यानी ये काम हमने जैसे देखिए उनको ख़त्म करना है अंदर से, तो हम किस तरह करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलेट की कमांड को यूज़ करेंगे, एफ लिख के आप इंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एफ लिख के इंटर किया और उसके बाद हमने 0 लिख के इंटर कर दिया। यानी हमने इसको फिलेट करना है। फिलेट बेसिकली मैं आपको अगर दोबारा से इसको कमांड को कैंसिल करता हूँ, एफ लिख के देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एफ इंटर करता गया जैसे यहाँ पे, तो देखिए एक हमें शेप सी दिखा रहे हैं यहाँ पे। यानी ये ऐसे किनारों को, यानी जो ऐसे आपस में एज होता है उसको ख़त्म करता है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं फिलेट की कमांड। आगे इंशाल्लाह मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा फिलेट को। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने एफ लिख के इंटर कर दिया। उसके बाद हमने ज़ीरो रेडियस के ऊपर, ये देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, अंडू, पॉलीलाइन आ रहा है, रेडियस आ रहा है, ट्रिम है, मल्टीपल, हमने करना रेडियस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एफ इंटर, आर इंटर, यहाँ पे मैं आर के इंटर करूँगा और 0 इंटर कर दूँगा यहाँ पे, 0 रेडियस पे। यानी हमने इसका रेडियस है वो 0 रखना है। अब हमने करना है कि इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस तरह हमने यहाँ पे सेकेंड लाइन पे क्लिक करना है। तो देखिए 0 रेडियस पे ये यहाँ से फिलेट हो गया। अब हमने फिर से वही काम करना है, यहाँ पे हम ट्रिम कर सकते हैं और फिलेट दोनों कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बैक स्पेस यानी स्पेस बटन प्रेस करूँगा ताकि हमारी जो कमांड है प्रीवियस दोबारा से एक्टिव हो जाए। यहाँ पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखें यहाँ से ये बिल्कुल सही हो गया जैसे हम बनाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ से ट्रिम से किया वही काम हम यहाँ पे फिलेट से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने लाइंस को क्रॉस जो हो रही है उनको बीच में से रिमूव करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया ख़त्म। अच्छा अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे
कि हमने आगे इनके अंदर रूम्स किस तरह बनाने हैं, ठीक है। रूम्स की किस तरह ड्राइंग, यानी आगे हम रूम्स किस तरह बनाएंगे, किचन किस तरह बनाना है, ड्राइंग रूम किस तरह बनाना है, हॉल किस तरह बनेगा, अब हम सारी चीज़ें उसकी तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैंने ऑफसेट लेना है और लेके इंटर करता हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने ऑफसेट लेना कि इधर से इस दीवार से दूसरी दीवार के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आप इस सिर्फ ऑफसेट दीवारों का डिस्टेंस ही नहीं, यानी दीवारों की मोटाई के लिए नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम डिस्टेंस देने के लिए यूज़ करते हैं ऑफसेट को। तो यहाँ पे मैं ओली के एंटर कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे जो रूम रखना है, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे 14 इंचज़ करता हूँ, यानी 14 फीट का कमरा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इधर से ऑफसेट लिया 14 फीट इधर, और इस तरह हमने यहाँ पे एक ले लिया ऑफसेट इस साइड पे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इधर से भी 14 फीट बन गया, इधर से भी 14 फीट बन गया। बट एक और मिस्टेक यहाँ पे होगी, हमने जो रूम रखा है अपना, इसका साइज जो रखा है वो हमने रखा था लास्ट, आई गेस मैं दोबारा से दी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर लेके, आप जहाँ से हमने देखा था ऊपर से हम लेते थे डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन। अब यहाँ पे डी प्रेस करके इंटर करें तो वही हमारी कमांड, सॉरी डी एल लिखे आप इंटर करेंगे, डी एल या डी आई कर दें, डी आई एम डायमेंशन के लिए वो हमारे पास शॉर्टकट है, डी आई एम लिख के मैंने इंटर किया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसका रखा था 33 फुट और 3 इंचज़ हमने रखा था, ठीक है। बट हमने करना क्या, यहाँ पे हमने रखना था 33 फीट की जगह हमने रखना था 30 फीट रखना था। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ड्राइंग गलत हो गई है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ दोबारा से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने अब इसको रिमूव करना है सारे को, तो 2 मिनट में बनाते हैं। देखिए मैं जल्दी से थोड़ा स्पीड से बनाऊंगा। तो आपने करना है कि यहाँ पे 30 फीट और 3 इंचज़ का आपने बना लेना। मैं दोबारा से सारा काम करता हूँ जल्दी से आपके सामने। यहाँ पे मैं ई लिख के इंटर करता हूँ, यानी एरेज करना है, पूरे को सिलेक्ट कर लें और इंटर कर दें। तो देखिए सारा का सारा रिमूव हो गया। हम जल्दी से फिर से लगाते हैं, एल लिख के इंटर करेंगे। हमारा जो आर्थो मोड एक्टिव है 30 फीट और 3 इंचज़ यहाँ पे हमने लगाना है, ठीक है। तो डबल कोट्स लगाएंगे तो इंचज़ को जो साइन शो करेगा। उसके बाद हमने रखा था 45, हमारा सही था, 45 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से 30 फीट और 3 इंचज़ हमने करना है यहाँ पे, तो 3 इंचज़ इंटर। उसके बाद सी से मैं कहता हूँ क्लोज इसको। ऑफसेट लेते हैं इसका, हमने लिया 9 इंचज़। तो यहाँ पे मैं ऊपर से लेता हूँ इंचज़ 9, और इस तरह इधर से लेते हैं 9 इंच, इसी तरह इधर से 9 इंचज़ लेते हैं, और इस तरह 9 इंचज़ इधर से लेते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रिम करना है, CTR डबल इंटर, और उसके बाद यहाँ से इधर ट्रिम कर दिया, इधर ट्रिम कर दिया। मैं फिलेट न्यू यूज़ करा, ट्रिम यूज़ करूँ थोड़ा सा फास्ट है। इधर से क्लिक कर दिया, इधर से भी, और ऐसे, ठीक हो गया। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हम इधर से भी करते हैं, इधर से भी कर लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पे इस साइड पे आ जाए तो इधर से भी हम इसको कर लेते हैं। ये हमारा डन हो गया इधर से। अब हम चलते हैं जो हमने काम करना है रूम्स बनाने। तो ऑफसेट लेते हैं, यहाँ से हमने जो ऑफसेट लेना है 14 फीट का, तो ये 14 इधर का लगा दिया, तो 14 इधर का लग गया। आप जो बीच में जगह बची एग्जैक्टली 9 इंचज़ ही लगी है। आपको मैं अगर डायमेंशन से चेक करवा सकूँ, यहाँ से लेके यहाँ पे तो देखिए 9 इंचज़ ही बच गई एक्चुअली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पूरा एक ऐसा स्टैंडर्ड साइज रखा था कि हम अभी स्टार्ट में हैं, तो हमें ताकि डिवीजन में थोड़ा सा मसला ना हो, ठीक है। मैंने 33 फुट कर दी थी, 33 फुट कर ली, वो ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने एक पूरी डायमेंशन लेके इस प्रॉपर साइज़ रखा हुआ बेसिक ड्राइंग, यानी इसके अंदर हम एक बेसिक ड्राइंग बनाएंगे। तो आपको नहायत ही आसान ये ड्राइंग बता रहा हूँ, और आप भी ये साइज़ यूज़ करें तो आपको डिवीजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी करना। तो इसलिए वैसे तो हम इसको बड़ा छोटा भी बना सकते हैं, आगे चल के इंशाल्लाह बनाएंगे। बट अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा एक आपको फिगर बताया है जिसको आपको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इजीली आपकी सेटिंग बन सकती है, आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा स्टार्ट है। तो हम इजीली स्टार्ट करेंगे, इजी ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। यहाँ पे हमने काम कर लिया। उसके बाद हम करते हैं ऑफसेट, और लेके फिर से हम ऑफसेट लेते हैं इधर से इधर की तरफ, यानी रूम की अब जो है ना लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऐसे चौड़ाई तो हमने डाल दी 14 फीट की, हमने इसकी लंबाई डालनी है कि कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं रखता हूँ 12 फीट। हमारा जो स्टैंडर्ड कमरे के साइज़ होते हैं वो 12 बाई 12 का या 12 बाई 14 का साइज़ होता है। जो यहाँ पे स्टैंडर्डली लोग घर बनवाते हैं उनका जो स्टैंडर्ड कमरे का साइज़ होता है रूम का 12 बाई 14, 12 बाई 12 या 12 बाई 14 का कमरा होता है। या बहुत छोटा बनाना है किसी ने तो 12 बाई 10 का भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी हम स्टैंडर्ड जो साइज़ है 12 बाई 14 का रख रहे हैं, या 12 का 12 भी हो सकता है। अभी हमने जो साइज़ ऐसा रखा है कि हमने 14 कर दिया, 28 हो गया। और बीच में हमारा जो जगह बच गई वो हमारा ऑफसेट इधर भी था, इधर भी हमारा ऑफसेट निकला हुआ था,
और बीच में हमारा ऑफसेट हो गया, तो वो सारा कैलकुलेट कर तो हमारा वही 30 फुट 33 इंच ही बनता है सारी ओवरऑल जगह, क्योंकि ऑफसेट हमने अंदर अंदर की तरफ लिया है। तो मतलब कि 9 इंचेस हमारे इधर से निकल गए, 9 इंचेस हमारे इधर निकल गए, और 9 इंचेस इसी तरह यहाँ पे हमारे निकल गए। तो वो कैलकुलेट करें तो ओवरऑल हमारा वही 30 फीट और 3 इंचेस ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर से ऑफसेट ले लिया 12 फीट का। अब हमने इसकी भी तो दीवार बनानी है, जैसी सी बात, हमने जो रूम बनाए हैं इनकी भी तो दीवार होगी 9 इंचेस की। तो दीवार हम कैलकुलेट करेंगे बाहर की तरफ, जैसे हमने इनका कैलकुलेट किया अंदर की तरफ, क्योंकि घर है ना, तो घर की तो पूरी प्रॉपर्टी जो आपकी होगी वही होगी। आप दीवार बनाएंगे तो घर के अंदर ही होगी आपकी दीवार, ये नहीं कि आपने गली में दीवार बना दी, यानी उसका जो साइज़ आप गली में बाहर निकाल के दीवार बनाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमने जो घर के अंदर अंदर काम करना है वो सारा चार दीवारी जो आपकी होती है घर की, वो आप उसके अंदर अंदर करते हैं। अब इस तरह हमारा जो जो होगा दीवार, उसका हम साइज़ जो ऑफसेट रखेंगे वो यहाँ पे करते हैं 9 इंचेस, वही डबल कोट्स लगाएंगे, और ये हो गया हमारा 9 इंचेस का अंदर की तरफ दीवार। उसके बाद यहाँ पे अब हमें ट्रिम करने को हमें ये ऐसा आगे से नहीं चाहिए, तो इनको ट्रिम का तो TR डबल इंटर, और उसके बाद हमने इधर इसको भी क्लियर करना है, इधर इसको भी क्लियर करना है, और इधर से इसको भी मिला देना है। तो यहाँ से भी इसको मिला देते हैं और इधर से भी मिला देते हैं। तो देखिए हमारे 2 रूम्स तैयार हो गए। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने क्या करना है जी, हाँ यहाँ पे हमने एक बाथरूम बनाना है, एक ड्राइंग रूम बनाना है, एक हॉल बनाना है, और एक साथ ही किचन बनाना है। तो आज की क्लास में हम ये सारा काम कंप्लीट करेंगे। अब हमें उससे तो मे बी लेक्चर थोड़ा सा 30 मिनट प्लस हो जाए, पर हम आज की क्लास में सारा ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम करते हैं आगे, ऑफसेट फिर से लेते हैं। यहाँ पे हमने जो बाथरूम बनाना है वो ज़्यादातर 7x7 7x8 का ही होता है। तो मैं स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है यहाँ पे मैं उसी को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 7x7 का यानी 7 फीट का मैंने एक ले लिया ऑफसेट। ऑफसेट फिर से लेते हैं, 9 इंचेस होगा इसकी भी दीवारें, वही हम इसकी दीवार इधर रखेंगे, इसकी दीवार बाई तरफ कर देंगे, और इसको बाकी जो सा है वो TR डबल इंटर ट्रिम कर दें इधर से, इसको इधर से ट्रिम कर दें। तो ये हमारा किचन भी हो गया। आप यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं अंदर से लाइंस को, ये भी कर दिया क्लियर, और ये भी हो गया क्लियर। आगे चलते हैं जी, आगे हमने लेना है यहाँ पे ऑफसेट। हम यहाँ पे लेते हैं ऑफसेट, बनाते हैं जी, और लिखे एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने रखना है जी 10 का, 10 हम यहाँ से इधर रखेंगे, 10 इंचेस नहीं 10 फीट होगा हमारा। और लिखे हम करते हैं यहाँ से 9 कर लेते हैं, तो 9 फीट हम इसका विड्थ रखना है ऐसे। और उसके बाद और लिखे एंटर करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइट कर देना है 10, यानी इसका जो लंबाई होगा हमारे किचन का वो होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लंबाई कर दी इसकी 10, और हमने चौड़ाई कर दी 9। ठीक है, ऑफसेट लेते हैं, और लेके एंटर करते हैं, 9 इंचेस का हमने ऑफसेट दे दिया यहाँ पे। फिर से वही हमने इसकी दीवारें बनानी है, और लेके एंटर किया, और 9 लेके हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए, यानी फीट इंचेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अपनी 9 इंचेस कर दिया इधर, 9 इंचेस इधर कर दिया। बाकी एरिया जो रहेगा TR डबल इंटर, और आगे से हम कर देंगे ट्रिम। अभी ट्रिम देखिए सिंगल इंटर हुआ तो देखिए वो सिलेक्ट कर रहा है इनको, डबल इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए डिम सी हो जाती हैं लाइन्स। ये तो ये भी हो गया हमारा रिमूव। अब इधर से भी हम इनको करते हैं क्लियर, क्लियर हो गया इधर से भी, और इस तरह यहाँ बैक से भी हम करते हैं क्लियर, ये भी हो गया। और इस तरह यहाँ पे हम जाके ऊपर वाले को भी कर दें क्लियर। तो देखिए हमारा ये किचन भी बन गया, हमारा एक रूम 2 रूम भी बन गए, ये हमारा बाथरूम भी बन गया। अब हम हॉल बनाएंगे, और हॉल के बाद यहाँ पे हमें ड्राइंग रूम बनाना है। तो अब हमें ड्राइंग रूम बनाने जा रहा हूँ। तो हमारा जो स्टैंडर्ड बैटिक का साइज़ होता है वो हमारे पास तकरीबन, अगर आपने बड़े साइज़ में बनानी है तो 16 फीट की होती है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पूरा, तो 16 फीट का मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका ऐसे लंबाई, क्योंकि हमारे पास आगे जगह काफ़ी ज़्यादा बची है। देखिए सारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है, तकरीबन ये 20-22 फीट जगह आगे हमारे पास सारी बच रही है। तो यहाँ पे मैं 16 फीट इधर ले रहा हूँ। फिर से ऑफसेट लेते हैं, और लेके इंटर करते हैं, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 12। 16 इधर हमने रखा है तो 12 इधर करता हूँ। विड्थ में, विड्थ हम कम रखेंगे इसकी। ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पे 12, उधर हमने कर दिया 16 का। ठीक है, अब देखिए ये लाइन जो लगी है छोटी है। अब यहाँ पे हम एक नई और कमांड पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे एक्सटेंड। लाइन को आगे मजीद आपने लंबा करना तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सटेंड। EX लेके डबल इंटर कर दें, और उसके बाद EX डबल इंटर। तो देखें जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, क्लिक नहीं किया अभी, वैसे लाइन शो कर रहा है बड़ी होगी, वापस लाइन छोटी हो जाएगी। अब जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्टैंड हो जाएगी वाकई लाइन। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप ऊपर वाले पे क्लिक करें, फिर से एक दफ़ा क्लिक करें ताकि आगे लाइन चली जाए। यहाँ पे भी क्लिक किया तो लाइन एक्सटेंड हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑफसेट इधर भी नहीं लिया, इधर भी नहीं लिया, तो यहाँ से ऑफसेट भी लेते हैं कि हमने एक्सटेंड करना है ताकि एक दफ़ा कर लें।
तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाता हूँ, डबल इंटर, ऑफसेट इधर ले लिया, ऑफसेट हमने इधर ले लिया, टी आर डबल इंटर करते हैं, यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आ जाएंगी, और ई एक्स डबल इंटर, पहले इनको एक्सटेंड कर लें ताकि ये आगे लेके लाइन क्लोज हो जाए। यहाँ से जब आगे लाइन चली जाएगी तो यहाँ से मतलब कि देखिए क्लोज हो रही है, ठीक है। मैं वापस आऊँ, यहाँ पे लाइन डिसकंटिन्यू, यानी इधर से आ रही लाइन और सीधी नीचे जा रही है, पर जब मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दूँगा आगे की तरफ दोनों को, तो क्या होगा कि एक तरह का यहाँ पे आके लाइन यानी ख़त्म हो रही है, यहाँ से आई और यहाँ पे एक सेपरेट हो जाएगा पार्ट और ये आगे सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसको रिमूव कर पाएंगे इजीली। और इस तरह हम यहाँ से इधर को इसको करते हैं, इन दोनों को एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम करते हैं यहाँ से ट्रिम, टी आर डबल इंटर, क्लियर कर दिया, ये क्लियर क्योंकि आगे सेपरेट हो गया क्योंकि हमने बीच में लाइंस ऐड कर दी। इसको हम करते हैं ट्रिम, इसको हम करते हैं ट्रिम, ऊपर चले जाते हैं, ट्रिम किया, ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम कर दिया और यहाँ से भी ट्रिम कर दिया, और ये भी रह गया तो हम इसको भी फाइनली ट्रिम कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, आज की हमारी क्लास के अंदर हमने देख लिया कि एक बेसिक सी ड्राइंग, 2 रूम, 1 बाथरूम, 1 किचन, एक हमारा हॉल, और ये हमारा एक जो ड्राइंग रूम होता है गेस्ट, जिसे हम यहाँ पे वैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं बैठक, हमने वो बना लिया, मेहमान खाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बाथरूम बना लिया, 2 रूम हमने बना लिए, एक छोटा सा हमारा हॉल हो गया और साथ ही हमारा एक किचन हो गया। जी हमारे पास आगे रह गया कारपोरेज रह गया, हमने ऊपर बनाना है अगर, ठीक है, तो हम यहाँ पे कारपोरेज बना सकते हैं। हमारा सारा कारपोरेज ओपन एरिया होगा, अगर आप ऊपर यानी इसको कवर करना चाहते हैं तो कवर करेंगे, बाद में हमारे ड्राइंग के अंदर आगे काम आएगा, वो हम करेंगे। बट अभी हमने देखा एक स्टैंडर्ड साइज़, एक स्टैंडर्ड हमने छोटी सी बेसिक सी ड्राइंग देखी है। अब एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन भी लेते जाते हैं साथ साथ, हमने जो साइज़ रखा है क्या वाकई सही है, तो यहाँ पे हम डी एल आई करके DLI कर लेते हैं, DLI, ठीक है। डिम लीनियर यानी लीनियर डायमेंशन लेनी है आपने, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं लीनियर डायमेंशन, जो ये हमारे पास ऊपर टूल आ रहा है, ठीक है। डायमेंशन लीनियर डायमेंशन सेम ही है दोनों, सिर्फ ये लीनियर के लिए होता है, ये आप किसी पर्पज़ यानी डायमेंशन लीनियर लें, रेडियल यानी आप किसी भी एंगल पे लें, ये डायमेंशन इसे ले सकते हैं, और लीनियर सिर्फ आपका लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये क्लिक करें यहाँ पे और ये करके नीचे कर दिया, देखिए सेट हो गया। स्पेस प्रेस करते हैं, दोबारा टूल एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया, तो 12 फीट का कमरा सही हो गया ये, यानी 14 फीट 12 फीट ओके हो गया। आगे चलते हैं, 14 फीट, स्पेस प्रेस करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट हो गया सही। स्पेस प्रेस करते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, 7 फीट, स्पेस प्रेस करते हैं, फिर से आप सब जो हमने ड्राइंग बनाई इनका साथ डायमेंशन चेक कर लें कि वाकई इतने ही हमने बनाए हैं, कोई गलती तो नहीं है, साथ ही चेक करते जाएंगे तो इशू नहीं होगा, ये ना कि लास्ट में पता चले कि आपने ड्राइंग की सारी गलत बनाई है, ठीक है। तो ये हमने ये कर लिया, उसके बाद फिर से स्पेस प्रेस करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 ओके हो गया। स्पेस प्रेस करता हूँ, फिर से हमारा टूल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हमने 16 रखा था, तो देख लें जो मैंने स्टैंडर्ड साइज़ रखा था सबका सब वही साइज़ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर लेते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम का हमारा साइज़ कितना हो गया। यहाँ पे 10 फीट 9 इंच ये ओके है, हमने यही रखना था। यहाँ से लेके यहाँ तक भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 11 फुट और 3 इंचज़ का आ गया। बाकी इधर प्रेस करते हैं और इधर जगह देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी बच जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर की लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 फीट की जगह बच रही है, ठीक है। देखिए हमारे पास जो कारपोरेज एरिया है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास ये गैलरी बन सकती है, तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं। एडिशनल कुछ चीज़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी बना वो कारपोरेज बन गया, ठीक है, 20 फीट का। तो काफ़ी अच्छी जगह बच गई है। हमने 2 रूम भी बना लिए, किचन बना लिया, एक बाथरूम बना लिया, एक ड्राइंग रूम बना लिया, हॉल बन गया, कारपोरेज बन गया। तो एक छोटा सा ड्राइंग हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। जो हमने आज की क्लास में देखा है कि हम एक छोटा सा ड्राइंग किस तरह बना सकते हैं। एक 5 मरले का घर बनाना है, एक बिल्कुल सिंपल सा, तो आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये मत समझिए कि ये भी ख़त्म हो रहा है। अब इसका हमने डोर्स देखने हैं, आगे हमने इसको थोड़ा सा कर्व करना है, ठीक है, वो हमने आगे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, विंडोज़ देखनी है, अभी बहुत कुछ रहता है। अभी तो ये जस्ट समझिए कि आज आपको एक ड्राइंग का डेमो दिखाया कि इस तरह के हम बेसिक सी ड्राइंग बना सकते हैं। आगे हमने कम्प्लेक्स शेप्स भी देखनी है, ड्राइंग्स देखनी है को उनको किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे पास यही कुछ था।
हमने देखा था कि ये हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, एक छोटी सी बेसिक सी ड्राइंग। हमने पिछली क्लास में जो जो टूल्स देखे वही टूल्स यूज़ करे हैं, और कुछ हमारे पास आज की क्लास में जो हमने देखे हैं, फिलेट देखा हमने, ट्रिम की कमांड देखी, और साथ ही हमारे पास एक्सटेंड टूल था। एक्सटेंड किस तरह करते हैं, EX डबल इंटर करते हैं, TR डबल इंटर करते हैं ट्रिम करने के लिए, ठीक है। तो डायमेंशन वाला तो हमने पिछली क्लास में डिटेल में सारा कुछ देखा। बाकी लाइन टूल हमने यूज़ किया, तो आज वो भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। तो आई होप कि आज की क्लास जो आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। साथ साथ प्लीज़ काइंडली प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगा। ऐसे रोज़ाना देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जब तक उसको प्रैक्टिकली खुद देखेंगे नहीं, यानी खुद करेंगे नहीं, तब तक आपको ये समझ नहीं आएंगी। अगर समझ आएंगी भी तो कुछ दिनों के लिए, जब आप दोबारा से इनको नहीं देखेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको सब भूल जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ काइंडली प्रैक्टिस करें। सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है आपको मेरे फेसबुक पे वीडियो मिल जाएगा, किस तरह इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता, यूट्यूब की पॉलिसीज़ नहीं है इस तरह की, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर वीडियोस। और वैसे भी किसी को अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको गाइड कर दूंगा किस तरह इंस्टॉलेशन करनी है या कहाँ से लेना है सॉफ्टवेयर। और मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, मतलब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं आपका टीचर बिलाल, मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।